आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी हो सकती है? 2023 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई क्या है? आज की जनरेशन इतनी खुश क्यों हो गई है? क्या आज एआई का युग शुरू हो गया है, जहाँ आज भी युग गूगल का है? चलो हम समझते हैं और देखते हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को, और ये क्या है। इसको हम हिंदी में कहेंगे बनावटी बुद्धिमानी, या कहेंगे नकली बुद्धिमानी। जिस सोच के ही रूह बेचैन सी होने लगती है कि आज हमारी बुद्धिमानी, आज हमारा बौद्धिक क्षेत्र भी नकली बनावटी होने जा रहा है। आज के इंसान को इंसान कहना क्या फिर उचित है? जो इंसान की शोभा है वो ही उसके पास नहीं रहेगी तो क्या होगा? अब मेरा जो सवाल है इस आर्टिफिशियल एजेंसी पर मेरा अपना अनुभव। जीवन के गहरे क्षेत्र में आते जाते जब भी मैं किसी भी हिस्से को गहरी नज़र से देखती तो मेरे में समझ का एक विषय बनकर वो खिलने लग जाता था। क्या है आर्टिफिशियल और क्या है रियलिटी? अब हम इसकी ही जड़ को समझने की छोटी सी कोशिश करते हैं। असलियत क्या होती है? असलियत सदा वो ही होती है जो चीज़ के स्वभाव को प्रकट कर देती है। इसको हम ऐसे ही कह सकते हैं कि असलियत वो होती है जो स्वभाव के प्रभाव में हमको भी अपने साथ ले जाती है। किसी भी चीज़ के स्वभाव का हम पर जो भी असर होता है वो असर हमको वो ही जानकारी देता है कि इस चीज़ की असलियत क्या है। हम कहेंगे कि फिर आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं होती। बनावट आर्टिफिशियल सिर्फ एक सहूलत है। इस सहूलत का हम उपयोग करते हैं। इस सहूलत के पीछे हमारी ज़रूरत होती है। ज़रूरत वक्त के अनुसार होती है। ज़रूरत होती है वक्त की मांग क्या है। ज़रूरत की मांग जब बहुमती में आती है तो वहाँ पर आर्टिफिशियल जीवन का जन्म होता है। आर्टिफिशियल चीज़ का स्वभाव क्या है? आर्टिफिशियल की ज़िंदगी बहुत कम होती है, जो मांग के साथ पैदा होती है और मांग की पूर्ति के साथ ही गायब हो जाती है। अब मेरे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या फिर जो टेलीफोन भी है ये भी तो एक सहूलत है? अगर है तो किसकी सहूलत है? इस सवाल को मैं बहुत ही प्यार करती हूँ, क्योंकि इस सवाल ने मुझको फिर एक झटके से ही आध्यात्मिक डिमेंशन में एंट्री करवा दी। परमात्मा की कहाँ जहाँ इस रचना को कहाँ इसने कभी भी अपने किसी भी डिमेंशन को खुद में कमी नहीं होने दी। ये अपनी टेलीपैथी की कमी है, और सीधा और साफ मतलब है कि आज आध्यात्मिकता की कमी है। टेलीफोन जो है ये हमारी टेलीपैथी की कमी को पूर्ण करता है। फ़ोन हमारी सहूलत है, हमारा विकास नहीं है। ऐसे ही अगर आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो क्या इसके पीछे भी हमारी कोई कमी है? जहाँ पर मैं फिर धर्म की ही बात करूँगी कि टेक्नोलॉजी का विकास धार्मिकता की कमी के कारण ही हुआ है। जब इंसान मन की योग्यता में कम हो जाता है तो बुद्धिमान व्यक्ति खुद की योग्यता को प्रयोगशाला में प्रयोग करता है, क्योंकि उसके पास चर्चा करने वाली कोई भी बुद्धिमानी से भरी संगत नहीं होती। ऐसे ही हम सोच सकते हैं कि अगर सब धार्मिकता की गहराई में ही हम खड़े हो जाएं तो किसी और विषय का हमारे में रस ही नहीं होगा। अगर रस नहीं होगा तो हम किसी और विषय को जन्म नहीं दे सकेंगे। जन्म हमारा वहीं से पैदा होता है, और विषय का जब हमारे को जो मिल रहा होता है उसमें हमारे को इंटरेस्ट नहीं होता। तो अब फिर सवाल पैदा होता है कि आज की ये जो नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आई है ये सब क्या है? सीधा सा और आसान सा जवाब है
कि आज फिर बुद्धिमानी की कमी है। आज के वक्त को आगे बढ़ने के लिए जिस बुद्धिमानी का जमाना चाहिए वो बुद्धिमानी व्यक्ति के पास है ही नहीं। तो बुद्धिमानी की ज़रूरत है जो, उसको आज हम कामयाबी की तरफ लेके जाना चाहते हैं आर्टिफिशियल बुद्धिमानी के द्वारा। कि आज बुद्धिमानी जो है बनावटी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी है, इससे व्यक्ति का विकास होगा, जहाँ हमारी जो टेक्नोलॉजी है इसका विकास होगा। ये बुद्धिमानी सबसे ज़्यादा तो बुद्धिमान लोगों का ही विकास करेगी, क्योंकि हर चीज़ का जो स्वभाव है जहाँ से वो पैदा होता है वहीं पर उसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। बुद्धिमानी का ही विकास करेगी। उस बुद्धिमानी का जो जिसकी आज कमी है वहाँ पर उसका कोई विकास नहीं होगा, वहाँ पर वो सहूलत बन के खिलेगी। बुद्धिमानी का विकास होगा बुद्धिमान लोगों के पास से ही। ये बुद्धिमानी सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी का ही विकास करेगी। आम बुद्धि के लिए ये जो आर्टिफिशियल बुद्धिमानी है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आम जो लोग हैं जिनके पास आज भी बुद्धिमानी नहीं है, वो अपनी जो थोड़ी सी बुद्धि है वो भी उसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो वो उसका जो बुद्धि का म्यार है वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। बुद्धिमानी को जो बुद्धिमान है उसकी बुद्धिमानी और भी गहरी हो जाएगी और उसको और एक विकास का क्षेत्र मिलेगा। अब मैंने देखना है कि अगर मेरे में जो आर्टिफिशियल बुद्धिमानी का प्रभाव पड़ेगा, हर चीज़ हर हिस्से में, जीवन की कोई भी चीज़ हो, हर हिस्से में हर जीव पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। कोई भी व्यक्ति हो किसी भी प्रभाव से वो दूर कभी नहीं रह पाएगा, चाहे वो अनपढ़ है चाहे वो पढ़ा लिखा है। मेरे पर इसका प्रभाव यही होगा कि ये मेरे लिए एक सहूलत है, अगर मैं इसका फ़ायदा ले सकती हूँ तो ज़रूर लूँगी, और वो सहूलत का फ़ायदा मेरी एक हद तक होगा। मैं कभी भी खुद के दिमाग को सहूलत से भर नहीं पाऊँगी, दिमाग से ही सदा काम करूँगी। किसी और की अक्लमंदी को मैं कभी भी उपयोग नहीं करूँगी। मैं सहूलत का उपयोग क्यों नहीं करना चाहती? सहूलत का उपयोग सदा ज़रूरत के अनुसार ही करूँगी, अगर मुझको ज़रूरत पड़ेगी, पर मैं कभी भी अपने आप को सहूलत से भरूँगी नहीं। सहूलत रोग का कारण बन जाती है और मेरे को ये जड़ बुद्धि बना देगी और मेरी जड़ बुद्धि में एंट्री हो जाएगी। फ़ोन क्या है, बहुता पैसा क्या करता है, बहुत ही ताकत क्या करती है, ये व्यक्ति के दिमाग को, व्यक्ति के जीवन को अपाहिज बना देती है। व्यक्ति को कभी आगे बढ़ने का कदम नहीं लेने देती। अगर मैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर ही निर्भर हो जाऊंगी तो मैं कभी भी खुद को कुदरती बुद्धिमानी से भर नहीं पाऊंगी। मेरे में कभी कुदरती तौर पर बुद्धिमत्ता नहीं आएगी। आज व्यक्ति भूल चुका है कि व्यक्ति ने कुदरत से धर्म कैसे सीखना है। यही बात धर्म के साथ हुई। कुदरत में कैसे जीना है, ये बात कुदरत के साथ हुई। कुदरत में से कैसे सीखना है, ये फिर कुदरत से हुआ कि हमको इतना कुछ करना पड़ा। हमारे को कुदरत के ला, कानून, नियम कुछ भी याद नहीं है। मन विकासशील कैसे होगा? मन विकासशील हो ही नहीं सकता। अगर हम खुद के दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे तो हम कभी खुद की समस्या को भी हल नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन की समस्याएं हम बढ़ती जाएगी। हम एक बहुत गहरे रोग में रोगी बनकर जिंदा रहने लगेंगे। कुदरती जो दिमाग है, कुदरत है जो इस हमारे दिमाग को तंदुरुस्ती रखती है। अगर हमने बुद्धिमानी भी, अपनी बुद्धिमत्ता भी आर्टिफिशियल ले ली तो हमारे आने वाला वक्त समझदारी का वक्त नहीं होगा, बुजदिली का, बेसमझी का वक्त शुरू हो जाएगा।
हम सब इंसानियत से गिर जाएंगे, हम सब अपाहिज की तरह जिएंगे, जिंदगी की गहरी रोशनी खत्म हो जाएगी, व्यक्ति खुद से बहुत दूर हो जाएगा, इसके दिमाग पर मशीनें राज करने लगेगी, सिर्फ ये एक ही रंग देख पाएगा, वो है इसकी लाश का रंग, और इसके पास कुछ नहीं बचेगा। हमको चाहिए आर्टिफिशियल एजेंसी नहीं, आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता को जगाने की ज़रूरत नहीं, हमको चाहिए हम ऐसे अप्रयोग लेके आए, ऐसे हम अपयोगिता को विकास करें, हम संसार को ऐसा बनाएं कि हम इंसान की मियार ऊंची हो जाए, मशीन की मियार ऊंची ना हो, जहाँ पर कोई भी धर्म हो, कोई भी राजनेता हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, सब बनावट आर्टिफिशियल संसार को पैदा करते हैं, पर असली संसार की तरफ कोई भी किसी को नहीं लेके जाता। इस बात पर मुझको बहुत अफसोस है।